गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और इसके डिफरेंट टाइप के आपके पर्सनल प्रोनाउन आते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल में। दैट टाइम उनके यूजेस देखे थे कि कैसे अपने को यूज़ करने हैं। ठीक है, अब हम इनका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूल। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसके लिए सबसे पहले अपने को एक बार सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फंक्शन देखना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन करते हैं। वैसे अगर बात करें डीपली तो सब्जेक्ट के को डिफाइन करने के अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करने के अलग अलग रूल्स हैं, बट अपन नॉर्मल वे में, ताकि यहाँ पे एरर कैसे फाइंड कर सकें उसकी बात करते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का डूअर होता है। या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जो कि वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब जिसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, वर्ब जिसको एक्सप्लेन करती है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये डेफिनेशन मैं जनरल सेंस में आपको बता रही हूँ। अदर आप डीपली जब सेंटेंस एलिमेंट पढ़ेंगे तो इसमें और भी आएंगे, जैसे कि आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन है वो वर्ब से पहले इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हैं, या आपकी कोई भी V1 प्लस ING एज ए जीरेंट फंक्शन कर रही है वर्ब से पहले इंडिपेंडेंट, तो भी वो आपकी सब्जेक्ट बन सकती है। या आपका कोई V3 प्लस नाउन, ये भी आपका वर्ब से पहले इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है, देन ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन जनरल सेंस में जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की। मैं बोल रही हूँ वर्ब का डूअर, और वर्ब को जो रिप्रेजेंट करता है उसको सब्जेक्ट मानेंगे, एंड वर्ब किसको मानेंगे? जो ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं ये बोलूँ सुमित किल्ड हिम, ठीक है, तो अब ये सुमित है। सुमित कौन है? ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि सुमित किस लिए आया है। सुमित ने क्या किया? सुमित ने मारा। तो वर्ब मतलब जो काम हुआ, यहाँ पे डूअर कौन हुआ? सुमित हुआ। ठीक है, या अपन कहें कि वर्ब को रिप्रेजेंट करा, ये वर्ब में जो चेंजेज आएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ये इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट V2 है, जैसे हैज ये होता तो आप जो हैज लगाते वो सुमित के अकॉर्डिंग लगाते। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते। अब मैं कह रही हूँ जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब एक्सप्लेन करता है। तो जब अपने को यहाँ तक पता चला सुमित किल्ड, ठीक है, अब अपने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि सुमित ने किसको मारा? किसको मारा? तो ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अपने को मिली। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मिली किसको? हिम को। ठीक है, तो जो वर्ब आगे जिसको एक्सप्लेन करती है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल सेंस में मैंने ये रूल बताया है, बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अपन नेक्स्ट जैसे ही रूल में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी कि हमेशा ही वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर मैंने कहा जैसे ये भी आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, इनकी एक बार अपन बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल में करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है अभी। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखना है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लिखूं, आई नो हर एंड हिम। आई नो हर एंड हिम। आई सब्जेक्टिव केस में आया है। क्यों आया है? क्योंकि वर्ब का डूअर है। ठीक है, वर्ब का डूअर है और वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं। आगे ये जो हर और हिम है, मैंने कहा मैं जानता हूँ या जानती हूँ, ये वर्ब आगे किसको एक्सप्लेन कर रहा है? किसको जानती हूँ? किसको? इसको हर को और इसको हिम को। तो ये दोनों क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए, तो इसलिए मैंने इनको ऑब्जेक्टिव केस में लिख रखा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं ये लिखूं, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। लेट हर सिंग ए सॉन्ग।
तो यहाँ पे लेट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब है, ठीक है, मतलब इसका रियल मीनिंग है यू लेट हैड सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट कॉमिट छुपा हुआ रहता है, क्योंकि आप जो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, कमांड देते हैं, वो हमेशा सामने वाले को देते हैं, और सामने वाला हमेशा लिसनर होता है, लिसनर हमेशा यू होता है, तो हमेशा सेम सब्जेक्ट होने की वजह से इसको यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया जाता है, ये सेल्फ अंडरस्टूड रहता है कि ये हमेशा ये आपका यू सब्जेक्ट रहता है, सेकंड पर्सन रहता है, ठीक है। अब मैंने कहा यू लेट, ठीक है, लेट इन टू परमिट और टू अलाउ, अब किसको, तो ये परमिट यहाँ क्वेश्चन पुट अप हुआ किसको, तो मैंने आंसर दिया हर, उसको, तो ये वर्ब एक्सप्लेन कर रही है इसको, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर अगेन देखो आपके पास वर्ब आई है, अगेन आपके पास वर्ब आई है, ठीक है, तो ये वर्ब के बाद सिंग क्या करने के लिए, ए सॉन्ग, तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डूअर की बात की थी, अब मैंने यहाँ पे कहा था कि जो सब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कई हमेशा जरूरी थोड़ी है कि वो डूअर ही हो, काम करने वालों, जैसे मैं ये बोलूँ ही इज टीचर, ही इज टीचर, तो यहाँ पे कुछ कर थोड़ी रहा है, जैसे मैं ये बोलूँ आई हैव ए कार, ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ कर थोड़ी रही हूँ, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ब होती है वो इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। आपका इंटेरोगेटिव है तो ऑपरेटर भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आपका सीधा मेन वर्ब आ रहा है जैसे प्रेजेंट सिंपल है, तो वो भी आपकी किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस, तो आपको नॉर्मल वे में देखना है कि जो वर्ब है उसके बाद जो वर्ब जिसको एक्सप्लेन करती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, और वर्ब से पहले जो डूअर होता है या जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमेशा किसका फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। बाकी जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा जो रूल्स हैं वो अपन सेंटेंस एलिमेंट में पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने अभी भी कहा जो वर्ब के बाद है, जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं कि वर्ब के बाद है, अगर वर्ब के बाद कुछ आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे देखो नेक्स्ट रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है कि जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है तो वो सेम काइंड में होता है, सेम काइंड या सेम जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, या अपन कह सकते हैं कैटेगरी, ठीक है। जैसे कि मान लो कंपैरिजन करना है तो सब्जेक्ट में होगा, सब्जेक्टिव केस में, या आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, या तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में भी लेके देखें तो कभी भी कंपैरिजन डिफरेंट कैटेगरी में नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैं ये बोलूँ माई हाउस इज बिगर देन यू, तो क्या हाउस की कंपैरिजन मैं आपसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ठीक है। हाउस की कंपैरिजन आप किसी नॉन लिविंग थिंग या दूसरे घर से ही कर सकते हो, आप किसी इंसान से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए मैं बोल रही हूँ कि सेम कैटेगरी में आपको कंपैरिजन करना है। जैसे एग्जांपल लेके देखिए, राहुल इज बेटर देन, अब जैसे मैं यहाँ पे हिम और ही दोनों लिख रही हूँ, हिम और ही मैंने दोनों लिखे हैं, तो बताइए जैसे कि ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपकी वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो केस है इसमें मैंने लिखा है हिम और ही। अब इसका कंपैरिजन मैं किससे कर रही हूँ, इसका कंपैरिजन मैं कर रही हूँ राहुल से, और राहुल जब सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी आपका किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है, ये भी किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो ये हिम यहाँ पे इनकरेक्ट है और ही यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन ऑलरेडी जो सब्जेक्टिव केस है इससे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको, आई
like her more than him। अब देखो इस सेंटेंस में कंपैरिजन चेंज हो गया है। यहाँ लाइक करने वाला कौन है? आई, ठीक है। और मैं कह रही हूं मैं उसको मान लो सपोज करो ये अनीता है, और हिम ये मान लो अमित। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं अनीता को लव करती हूं ज्यादा किससे? अमित से। अनीता को अमित से ज्यादा लव करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किन किन में हुआ? अनीता और अमित के लव में हुआ कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन इन में हुआ, तो जब अनीता ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये अमित भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यहाँ पे ही नहीं लिख सकते, यहाँ पे हिम ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ही नहीं लिख सकते, यहाँ हिम ही लिखना है, क्योंकि इसका जो कंपैरिजन है वो आई से नहीं है। यहाँ कंपैरिजन किसका है? ये इससे आपका राहुल से था, और राहुल सब्जेक्टिव केस में था। तो जब आपकी कंडीशन चेंज हो जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फैक्ट हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। पहला वाला अपन नॉर्मल सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा, तो आपने देखा था वर्ब के बाद वाला अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था, वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन ने कंपेरिजन वाला रूल ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मान लो यहाँ ये एग्जाम्पल होता, आई लाइक हर मोर देन, जैसे हिम और ही डू, ये सेंटेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या निकलता, यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलता, मान लो यहाँ पे मैं वही मान रही हूँ ये अनीता है और ये आपका जैसे अमित है, वही एग्जाम्पल माने हैं मैंने। अब देखिए यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि कोई अनीता और अमित है जिसमें से मैं अनीता से ज्यादा लव करती हूँ। यहाँ पे मीनिंग पता है क्या निकला? यहाँ पे मीनिंग ये निकला कोई अनीता नाम की लड़की है जिससे लव करने वाले दो लोग हैं, एक तो मैं और एक अमित। और इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अनीता से जो लव करते हैं मैं और अमित, उसमें मैं उससे ज्यादा लव करता हूँ, ठीक है। अनीता से जो लव करने वाले हैं दो लोग, उसमें एक अमित है और एक मैं हूँ, उसमें मैं ज्यादा लव करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे अब इस अमित का कंपैरिजन अनीता से नहीं है, इसका कंपैरिजन अब किससे हो गया? मुझसे हो गया। और जब मैं सब्जेक्टिव केस में हूं तो ये भी आपका किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। देखो एक बार ऊपर वापस चेक कर लीजिए, मैंने कहा सेम कैटेगरी में कंपैरिजन होगा। यहाँ पे इस ही का कंपैरिजन राहुल के साथ था, सब्जेक्टिव केस में था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 2 ही पर्सन दिए गए थे, यहाँ पे 3 दिए गए, ठीक है। तो सीधा इसका सब्जेक्टिव केस से था, तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने 2 एग्जाम्पल सेम लिए हैं, बस यहाँ पे यहाँ पे डज लेना है क्योंकि ये सिंगुलर है। ये डज वर्ब और एक्स्ट्रा मैंने लगाई है, इन दोनों को मीनिंग चेंज हो गई। अगर यहाँ पे प्रोनाउन के साथ ये आपका एंड हो जाता है, इसका मीनिंग ये निकला कि आई लाइक हर मोर देन हिम, कि मैं अनीता को अमित से ज्यादा लव करती हूँ, ठीक है। अमित से ज्यादा मतलब लव करने वाली मैं हूं और मेरे सामने 2 कैंडिडेट हैं, एक जैसे मेरी सिस्टर मान लो अनीता है और एक जैसे मेरा ब्रदर है अमित। मैं कह रही हूँ मैं मेरी सिस्टर को अमित से, मेरे भाई से ज्यादा लव करती हूँ, ठीक है। मेरे पास सामने 2 पर्सन है, अब कंपेरिजन इन दोनों में हो गया, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ा? ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात ये हो गई कि अनीता जो मेरी सिस्टर है उसको लव करने वाले हम 2 हो गए। यहाँ पे तो लव करने वाली मैं एक थी, सामने 2 थे, यहाँ पे सामने एक है और लव करने वाले 2 हैं। अब कंपैरिजन अमित के और मेरे बीच में हुआ है कि कौन अनीता से ज्यादा लव करता है, कौन अनीता से ज्यादा लव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब मैं सब्जेक्टिव केस में हूँ तो ये अमित का कंपैरिजन, जिसका मेरे से कंपैरिजन, मेरे लव से कंपैरिजन हो रहा है, ये भी आपका सब्जेक्टिव केस में जाएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एग्जामिनर घुमा देता है, आपका
क्वेश्चन जो भी देता है कंपैरिजन वाला इन तीनों में से देता है, और वो आपको जैसे इसमें आपको क्या कौन सा केस दे देगा, ऑब्जेक्टिव केस दे देगा जो इनकरेक्ट है, इसमें वो आपको सब्जेक्टिव केस दे देगा जो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें अगेन ऑब्जेक्टिव केस दे देगा जो भी आपका क्या हो जाएगा, अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एक बार समझने के लिए, अगर मैं ये लिखूं सी प्रीफर chocolates more than him, more than him, she prefers chocolates more than him। तो अब देखिए सेंटेंस में मैंने कहा सेम कैटेगरी में कंपैरिजन होता है, डिफरेंट कैटेगरी में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ देखो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, हालांकि कहने का मतलब यही है कि वो चॉकलेट्स को उससे ज्यादा क्या करती है, प्रीफर करती है। तो देखने में तो यही लगेगा कि कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है, ठीक है, इन दोनों में हो रहा है, लेकिन मैंने कहा डिफरेंट कैटेगरी में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग है, ठीक है। तो आप इस हिम का कंपैरिजन किससे करवाओगे, इस हिम का कंपैरिजन किससे, सी के अकॉर्डिंग होगा। जब ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में जाएगा, यहाँ पे हिम नहीं आके क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। हिम नहीं आके क्या आएगा, ही आएगा। जैसे कि मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखूं ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन, जैसे मैंने लिखा दे और देम, दे और देम दोनों मैंने लिखे हैं। तो देखिए हालांकि कहने का मतलब तो यही है कि वो आइसक्रीम को उनसे ज्यादा पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और ये लिविंग पर्सन है। तो किसी चीज का किसी पर्सन से कंपेरिजन कैसे होगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि घर का कंपेरिजन मैं आपसे कैसे कर सकती हूँ, तो दैट टाइम ही इसका कंपेरिजन होगा इनसे, जो भी पर्सन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। और जब ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो दे आएगा, देम नहीं आएगा, दे आएगा, देम नहीं आएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी स्पीक्स फ्रेंच बेटर देन ही, ठीक है। इसमें फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ये नॉन लिविंग है, और ये एक पर्सन है, तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, तो इसको यूज करेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी क्या हो रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। यहाँ पे अगर आपको हिम मिल जाता है तो वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लो इसी की जगह ये मिल जाता, थोड़ा घुमा के दे देता सेंटेंस, साइंस हॉर्न्स, HAUNTS, हॉर्न्स यानी डराना, ठीक है, हिम मोर देन, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसका कंपैरिजन किससे है, साइंस, साइंस से थोड़ी होगा, साइंस तो एक सब्जेक्ट है, जैसे ये फ्रेंच सब्जेक्ट था, तो हालांकि ये सब्जेक्टिव केस में है लेकिन कंपैरिजन इससे नहीं होगा, ये तो इंसान है, ये भी इंसान है। अब कंपैरिजन इधर होगा, ठीक है। और जब हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम जब ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये भी किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा, पर्सन पर्सन में होगा, थिंग थिंग में होगा, ठीक है। इस टाइप से भी आपको चेक करने हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपसे एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट कहते हैं प्रपोजिशन के बाद मोस्टली ऑब्जेक्टिव केस आता है, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में आपको पॉजिटिव केस भी देखने को मिलता है।
ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रपोजिशन चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे सेंटेंस के मिड में हो, कहीं भी हो, चाहे वो वर्ब से पहले आ जाए चाहे वर्ब के बाद आए, आपको प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेके चलना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। दिस इज ए प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड हिम। तो बिटवीन एक प्रपोजिशन है। अब इसके बाद जो केस आए वो किस केस में आए? ऑब्जेक्टिव केस में आए। ठीक है, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस है और ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। चलो ठीक है, वर्ब के बाद थे तो ऑब्जेक्टिव केस में आ गए, इनको वर्ब के पहले लेके देखते हैं। बिटवीन ही एंड सी इज ए प्रॉब्लम, इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ ये इनकरेक्ट है। मैंने कहा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाए, वर्ब से पहले ही आ जाए। अगर प्रपोजिशन है तो बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। यहाँ अगेन आप हिम और हर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके मोस्टली बट वाला भी पूछा जाता है। जैसे कि देखिए जो बट है वो एज ए प्रपोजिशन अगर फंक्शन कर रहा है तो उसका मीनिंग ओनली होता है या एक्सेप्ट, सिर्फ या के सिवा। अगर यही बट कंजक्शन का फंक्शन करता है, कंजक्शन का फंक्शन करता है तो इसका मीनिंग लेकिन होता है, जो दो अलग अलग क्लोज में कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अगर प्रपोजिशन बनी है तो बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेगा और कंजक्शन बन के आया है तो बाद में सब्जेक्टिव केस लेगा। सेंटेंस देखिए, nobody but he was present, nobody but he was present। एक सेंटेंस में दूसरा लिख रही हूँ इसी के अकॉर्डिंग। all were present but Rahul was absent। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में जो ये बट है ये एज ए प्रपोजिशन फंक्शन कर रहा है, प्रपोजिशन फंक्शन कर रहा है क्योंकि इससे पहले कोई अलग से क्लोज नहीं यूज हुआ है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब हो। यहाँ पे एक ही ये वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टोटल एक ही सेंटेंस है, एक ही है। इसका मतलब ये यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन फंक्शन हुआ, फंक्शन कर रहा है और इसका मीनिंग ये है कोई नहीं सिवाय राहुल के प्रेजेंट था, या अपन कह सकते हैं ओनली राहुल प्रेजेंट था। तो यहाँ पे ही नहीं आके क्या आएगा? हिम आएगा। ही नहीं आके क्या आएगा? हिम आएगा। यहाँ पे ही इनकरेक्ट है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल वर प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट थे लेकिन राहुल वॉज अब्सेंट, लेकिन राहुल क्या था? अब्सेंट था। अब आपको ये क्या पता चला कि यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन इसलिए कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है और यहाँ पे ये अपना एक क्लोज है और ये अपना एक क्लोज है जिसकी ये अपनी एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है, इसका अपना एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक एज ए कंजक्शन फंक्शन कर रहा है तो कंजक्शन के बाद ये आपका सब्जेक्टिव केस मांगता है, सब्जेक्टिव केस। तो राहुल यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अगर इसमें प्रोनाउन में लिखती तो मैं लिखती ही was absent। ठीक है, but he was absent। ये आपके प्रपोजिशन के रूल आते हैं। अभी मैंने कहा कि इसके बाद पॉजिटिव केस भी आता है कभी कभी। कैसे आता है? जैसे कि मालूम है सेंटेंस ऐसे लिखती, माई हाउस इज आफ्टर, माई हाउस इज आफ्टर। अब अगर मैं ये लिखूं हिम, अगर मैं ये लिखूं हिम तो इसका मीनिंग तो ये हुआ मेरा जो घर है उसके बाद है, तो वो सारे दिन वहां पे खड़ा थोड़ी रहता है मेरा। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माई हाउस इज आफ्टर। या तो मैं लिखूं हिज हाउस, या तो मैं लिखूं हिज हाउस, या मैं
अकेला जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन को बताता है हिज, इतना लिखो माई हाउस इज आफ्टर हिज हाउस या हिज। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए इसी का, माई हाउस इज बिफोर, जैसे मैं लिखती योर, ठीक है, तो योर तुमसे पहले मेरा घर है, तुमसे पहले क्या, तुम्हारे घर से पहले है, तुम्हारे घर से पहले है, तो या तो मैं लिखूं यहाँ पे योर हाउस, या मैं यहाँ पे लिखूं बिफोर योर्स, बिफोर योर्स, तो ये करेक्ट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में प्रपोजिशन के जस्ट बाद में पॉजिटिव केस भी लिए जाते हैं। क्यों? इनसे पहले कोई पॉजिटिव केस कंपेयर करवा रहा है तो ही, अदरवाइज आपकी प्रपोजिशन के बाद ओनली ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ठीक है, ये आपका प्रपोजिशन का रूल था नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नाउन प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में। अब आपके जो नेक्स्ट एरर आता है वह आपका पॉजिटिव केस का आता है इसी में। ठीक है, अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिए, अब इसमें अपन पॉजिटिव केस के जो एरर हैं वो देखते हैं। पॉजिटिव केस कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, कल टेबल बताई थी, उसमें मैंने कहा था पॉजिटिव केस जो है वो 2 टाइप में डिवाइड रहेगा आपका। फर्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर, और सेकंड है पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। इनको जब डिवाइड किया था तो हमने ऐसे किया था, जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर है, जैसे कि आई का लें तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा आपका माई, और इसका प्रोनाउन बनेगा माइन। ही का, दोनों का ही हिज बनेगा, हिज और हिज। सी का यहाँ पे हर बनेगा और यहाँ पे हर्स बनेगा। ठीक है, यू ये योर बनता है, ये योर्स बनता है। दे ये देयर बनता है और ये देयर्स बनता है। वी ये आवर बनता है, ये आवर्स बनता है। इट ये इट बनता है, इट्स बनता है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं तो इसके साथ आपको कोई ना कोई नाउन जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो सेंटेंस में एरर है। अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, ठीक है, तो इनके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगर इनके साथ नाउन दे दिया तो सेंटेंस में एरर है। फर्स्ट वाला है पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है तो नाउन आना चाहिए, और आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है तो नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेंटेंस देखिए, दिस इज माई कार। तो यहाँ पे देखो मैंने माई, माई कौन से में है, इसमें है, और इसमें है तो ये अपने बाद में क्या रिसीव करेगा, इसमें है तो ये क्या रिसीव करेगा, नाउन रिसीव करेगा, तो ये लो नाउन। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस में ऐसे लिखती, दिस कार इज माइन, तो ये सेंटेंस अपने आप में सफिशिएंट है क्योंकि मैंने माइन वर्ड यूज कर रखा है। अब इसके आगे अगर आपको कार वर्ड नाउन और लगा के देता है तो इस सेंटेंस में एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव प्रोनाउन है तो वो अपने बाद में क्या नहीं लेंगे, अपने बाद में नाउन रिसीव नहीं करेंगे। चाहे कोई से भी प्रोनाउन हो, वो आई के अकॉर्डिंग हो, ही के अकॉर्डिंग हो, सी के अकॉर्डिंग हो, यू, दे, वी, इट, किसी के अकॉर्डिंग भी हो, कोई सी के अकॉर्डिंग वो रिसीव नहीं करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, according to him his house is bigger than। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये मिल गया और आपके पास ऑप्शन मिल गए, फर्स्ट मिल गया योर, सेकंड मिल गया यू,
थर्ड मिल गया योर्स, योर हाउस, और ई है आपका योर हाउस। तो कौन सा करेक्ट हुआ? या तो आप क्या लगाएंगे, योर तो अकेला आता नहीं है, योर आएगा तो नाउन मांगेगा, योर आएगा तो नाउन मांगेगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। यू आता नहीं है, यू तो सब्जेक्टिव केस में है, ये भी इनकरेक्ट है। हाँ योर्स आ सकता है, ये रहा, योर्स जब आता है तो अपने बाद में क्या नहीं रिसीव करेगा, नाउन रिसीव नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ देन योर्स, ये करेक्ट है। फिर देखते हैं और भी ऑप्शन करेक्ट है क्या। आगे मैंने लिखा है योर हाउस, तो अब यहाँ पे अपन ने बात की थी योर प्लस नाउन आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या। आगे दे रखा है योर्स हाउस, तो योर्स के बाद मैंने कहा था नाउन नहीं आएगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। या तो आप क्या लगाएंगे, ओनली पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, आगे इसके नाउन नहीं लगाएंगे, या फिर आप जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव केस लगा रहे हैं उसके साथ आप नाउन का भी यूज करेंगे, देन ये करेक्ट होगा। ये आपका पॉसेसिव केस का रूल था।